भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा सन 1955 में यहाँ पर प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान की स्थापना की गई। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ओम ह्रीं जिनवड़े पद्माय स्थापनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीमद्भगवन् कृपच्वादी महावीर पयन चतुर्विंशति पराम देवाय आदने आदे जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे बिहार प्रांते बासोकुंड नामनी नगरे भात पद्मासे शुक्ल पक्ष से अष्टमी दिवसे वीर संवत 2551 विक्रम संवत 2082 दिन रविवार से 31 अगस्त 2025 शावक संपूर्ण महा जलम निपामती स्वाहा। ओम ह्रीं भगवान के जलाभिषिंचय नमार्ग निपामती स्वाहा। 10 लक्षण पर्व महोत्सव के उपलक्ष्य में आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है श्री सतीश संजीव जैन, श्रीमती परवीना जैन, दर्पण जैन, राहुल जैन, कविता जैन एवं समस्त परिवार दिल्ली, अखिलेश कुमार जी जैन, जज साहब पटना, समस्त परिवार एवं निशा जैन वैशाली, इनको बहुत बहुत अनुमोदना। बोलिए बासोकुंड महावीर भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पार्थिव शंकराय द्वादश प्रवेशाय शुक्लधान पवित्राय सर्वज्ञाय सोमभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र पर मर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तो शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धनेन्द्र पंडा मंडल मंडिता ऋषियार का शावक शाविका प्रमुख चतुर्संगो विनाशनाय घात्या कर्म विनाशनाय अघात्या कर्म विनाशनाय अपवादम छिन छिन बिंदय मृत्युम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमेघभयम सर्वमातम चक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकुरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्ववाशमारीम सर्वगौमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधन्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविषमारीम सर्वविता शाकनी ढाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। आज के शांति धारा के पुण्यार्जक हैं श्री सतीश जी जैन,
प्रवीणा जी जैन, दर्पण जैन, राहुल जैन, कविता जी जैन, बसंत विहार दिल्ली, और जज साहब अखिलेश जी जैन पटना, और वैशाली से निशा जी जैन की ओर से आज की जो शांति धारा के प्रायोजक है उनको बहुत बहुत अनुमोदना। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्र पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रम। ओम ह्रीं भगवान के शांति धारा भी संचय नमः। अर्घम निपाते स्वाहा। भाव सहित बंदो निषिधि बरदत राय रोहेन्द्र मुनि सायर दत्त आदि गुण नग सुतार बर मुनि उठी को। तीन लोक के तीरथ जहाँ नितपति बंदन कीजे तहाँ मन बच काय सहित सिर नाय वंदन करें भविक गुण गाय। ओम ह्रीं भात पाद शुक्ल अष्टमिया आज के दिन समय शिखर के सुप्रभ कूट से मोक्ष रण प्राप्त है। श्री पुष्पदान जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निपाते स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ, और पर्यूषण पर्व हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है, और उनके जो पट्टाचार्य हैं, निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है, और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में, तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी, अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें, और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये, अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। महानुभावों, सारा ये संसार प्रपंच अनादिकाल से, ये पृथ्वी जैन शास्त्र के अनुसार काल परिवर्तन की बात करते हुए कहते हैं, ऐसा काल सुखमा सुखमा, उसके बाद सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, और दुखमा और दुखमा दुखमा। 6 काल है। 6 काल में तृतीय काल के अंत में 14वें कुलकर नाभिराजा इस देश पर राज्य करते थे, और नाभिराजा की जो पट रानी थी, पत्नी थी, वो मरुदेवी थी। ये सुख से राज्य करते हुए रहते थे, और इतने बड़े प्रतापी थे, समस्त शास्त्रों में ये लिखा, उनके नाम से अजनाब वर्ष पहले इस देश को कहते थे। इस नाभिराजा और मरुदेवी के एक पुत्र उत्पन्न, जो तीर्थंकर कहलाए, उनका जन्म हुआ। इंद्र इंद्रायणी उस बालक को
क्षीर सागर के जल से सुमेर पर अभिषेक कराते हैं। अभिषेक के बाद सारे वस्त्राभूषण पहनाया। इंद्र ने उनका नाम पुरु रखा। पुरु शब्द का अर्थ है बहुत गुणवान। जब घर ले आए, पिता ने पालने में रखते समय वृषभ कहा। वृष शब्द का अर्थ है धर्म। इस पृथ्वी मंडल पर प्रथम त्याग, तपस्या, संस्कृति, ये सब उन्हीं की देन है। जब वो बड़े हो गए, नाभि राजा ने उनको राज्य दे दिया, मुकुट पहनाया, और नाभि राजा मरुदेवी बद्रीनाथ जाकर समाधि पूर्वक शरीर छोड़ा। ऐसे ही भागवत के टीकाकार ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, विदितानुराग महापुर प्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मजम समेश रक्षायाम मरुदेव्या विशालायाम प्रसन्न निपुण तपसा समाधि योगेन महिमावान। वहाँ समाधि पूर्वक उन्होंने शरीर छोड़ा। आज भी बद्रीनाथ में जैन लोग यात्रार्थ जाते रहते हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तत्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ 6 साल के बाद, पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए
और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बड़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकूट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30 चौबीसिका मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।